सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं वेक्टर से। वेक्टर के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अब अपलोड कर दूंगा एक बाय एक। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ वेक्टर जो है हमें क्या कहना चाह रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बताना है। अब ये चीज़ें हैं कि वो वेक्टर और स्केलर दोनों क्वांटिटी के बारे में बात करता है। अगर वेक्टर की बात करें, वेक्टर होते क्या हैं और स्केलर होता क्या है, तो वेक्टर वो चीज़ें होंगी जिनके पास में कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जस्ट एक नंबर, 5, 6, 7, कोई भी नंबर ले लो कि कोई ना कोई नंबर तो होगा। एंड डायरेक्शन, अगर वो जो नंबर है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है तो अपन क्या कह देंगे? वेक्टर कह देंगे। स्केलर के अंदर क्या होगा? डायरेक्शन नहीं होगी। तो ये जो होता है वो डायरेक्शन लेस प्रॉपर्टी होती है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड, मतलब जस्ट एक नंबर होगा, उसको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब मास, मास के पास जस्ट एक नंबर होता है। हाँ ठीक है। स्पीड, स्पीड क्या होती है? कुछ एक क्वांटिटी है, जैसे कि वेक्टर और इसमें देख लेते हैं। जैसे कि वेक्टर के अंदर तुम याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी डायरेक्शनल देखा जाता है, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। सेकंड, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे देख लो तो स्पीड जो होगा, यहाँ पे डिस्टेंस लिख लो कि डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली में क्या है? अपना स्केलर क्वांटिटी। नाउ मास के ऊपर आते हैं, तो मास क्या हो गया? अपना स्केलर हो गया। स्पीड की बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि आ क्या रहा है? डिस्टेंस आ रहा है। दैट मीन्स मतलब डिस्टेंस आ रहा है तो ये अगर सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा, तो स्केलर। एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी भी स्केलर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो सारी अपने पास में क्या होती है? स्केलर होती है। मोमेंटम की अगर बात करें तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, तो ये एक वेक्टर फॉर्म है कि वेलोसिटी डायरेक्शनल वाइज देखी जाती है। ठीक है। फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स के डायरेक्शन में लग रहा है वो देखना ज़रूरी होता है, आई केप, जे केप, के केप के हिसाब से। टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क जो होता है वो क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब ये तो क्रॉस प्रोडक्ट अपन को क्या देगा? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी देगा भाई, डायरेक्शन बताएगा। तो ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। डिस्टेंस इज अ वेक्टर, नहीं। डिस्टेंस जो होती है वो तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि अगर मैं कहता हूँ कि 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, तो मैं 5 मीटर किस साइड भी चल सकता हूँ। ठीक है, राइट साइड चलूँ, लेफ्ट साइड चलूँ, किधर भी चलूँ, तो 5 मीटर अगर मैंने कह दिया तो मतलब तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ डिस्टेंस है और मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होती है वो तो स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर होती है। तो गलत जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। स्केलर हैज़ ओनली अ मैग्नीट्यूड। हाँ, स्केलर के पास में मैग्नीट्यूड होता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन लेस प्रॉपर्टी होगी। वेयर एज वेक्टर हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। विच अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ अ डायरेक्शन एंड ओबेस ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब वो प्रॉपर्टी या फिर वो क्वांटिटी फिजिकल जिसके पास में डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन वर्ड आते ही अपन को पता चल गया कि ये तो वेक्टर है। और अगर वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रही है तो वो मस्ट भी क्या होना चाहिए? एक वेक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं मे और मे भी। ठीक है, मस्ट भी वेक्टर होना चाहिए क्योंकि ओबे कर रहा है किसको? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब ए क्रॉस को रिजल्टेंट अगर अपन को मिलेगा तो वो तीनों डायरेक्शनल वाइज में मिल जाएगा। सो इसीलिए अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, मस्ट बी अ वेक्टर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ फोर्स विच मिट एट वन पॉइंट। अगर मान लो सारे फोर्स जो हैं किसी एक पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं, ये F1 मान लेते हैं, ये F2 मान लेते हैं, ये F3 मान लेते हैं, ये F4 मानते हैं। अगर चारों फोर्स आ करके मिल करके कहीं एक पॉइंट पे मिलते हैं तब अपन उसे क्या कहते हैं? कॉन्करेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्करेंट। जैसे कोहिरेंट सोर्सेस होता है जब अपन रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि लाइट रेज जो होती है वो एक परपेंडिकुलर मतलब कि सीधी सा डायरेक्शन के अंदर चलती है तो उसे कोहिरेंट कहते हैं। तो वैसे ही कॉन्करेंट, अगर सारे ही पॉइंट अगर एक पॉइंट पे आकर के मिलते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? कॉन्करेंट बोला जाता है। और अगर वो सारे एक प्लेन के ऊपर लाई करते हैं तो उसे को प्लेनर बोला जाता है। तो इसीलिए जो होगा कि भाई सारे पॉइंट एक जगह मिल रहे हैं तो कॉन्करेंट हो गया, और सारे लाई कर रहे हैं कहाँ पे? एक प्लेन के ऊपर, तो ये क्या हो गया? को प्लेनर हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट अ एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर होता क्या है? एक्सियल वेक्टर जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि मान लो कि क्रॉस प्रोडक्ट, मोस्टली क्रॉस प्रोडक्ट सारे ही क्या होंगे? एक्सियल वेक्टर होंगे। एक्सियल वेक्टर कैसे कि अगर मान लो कि तुम्हारी ये जो बुक है वो कुछ इस तरीके से पड़ी हुई है और वो रोटेशन करती है कुछ इस साइड से। अगर वो इस साइड से रोटेशन करती है तो मैं ये जो बना रहा हूँ ये लाइन परपेंडिकुलर बना रहा हूँ इस लाइन से, और इस परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग अगर तुम्हारा आता है
इस तरफ की डायरेक्शन के अंदर तुम्हारा आता है तो तुम्हारा एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का जस्ट मीन्स है कि अगर मान लो कोई बुक है तो इसकी एक्सिस किस अलॉन्ग होगी कि भैया ये घूम रहा है, अगर मान लो कि ये इस तरफ से घूमेगा तो इसकी एक्सिस जो होगी वो परपेंडिकुलर एक्सिस ये कहलाएगी। अगर परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग तुम्हारा आता है तो ही क्या होगा, वो एक्सियल वेक्टर होगा। छोड़ो, ये भी नहीं आता है तो एक्सियल वेक्टर होंगे क्या। एक्सियल वेक्टर की अगर बात करें तो उसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जैसे कि टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अपन को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो क्या देगा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी देगा। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कैसे देगा भाई, अपनी उंगलियों को रखनी है किस तरफ, आर वेक्टर की तरफ, और घुमानी है कहाँ, एफ वेक्टर की तरफ। आर वेक्टर की तरफ क्या रखी तुमने, तुम्हारी उंगलियां रखी और ये तुम्हारा अंगूठा, और तुमने आर वेक्टर को घुमाया किससे, एफ वेक्टर की तरफ। तो आर वेक्टर से एफ वेक्टर की तरफ तुमने अगर घुमाया तो तुम्हारे जो फिंगर, जो अंगूठा है या फिर तुम्हारा जो थंब है वो तुम्हें डायरेक्शन दे देगा। तो ये तो घूम का रहा है, ये इस वाली एक्सिस से इस वाली एक्सिस के अंदर जा रहा है, मतलब उंगलियां जो थी इस वाली, मतलब कि एक्स एक्सिस से होती हुई कहाँ जा रही है, वाई एक्सिस के अंदर जा रही है। तो तुम्हारी डायरेक्शन कहाँ आ रही है, जे के ये इधर आ रही है, जेड एक्सिस के अंदर। और ये कैसे देख सकते हैं, तुम्हें पता है कि आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप होता है। जैसे कि आई क्रॉस जे क्रॉस के, नहीं भी पता है तो छोड़ो, आई फिर जे फिर के। तो आई से जे जाओगे तो के मिलेगा, के से जे जाओगे तो माइनस आई मिलेगा। तो वही कि आई से जे गए तो के मिलेगा। ये सारे परपेंडिकुलर वेक्टर है, मतलब कि अगर तुम्हारा प्लेन कुछ इस तरीके से है और उस प्लेन में अगर तुम क्या करना चाहते हो कि ये अपना रेडियस वेक्टर हो गया और ये मान लेते हैं कि रोटेट कर रहा है और ये फोर्स कहीं ना कहीं लग रहा है, तो परपेंडिकुलर फोर्स और रेडियस के बीच में अगर तुम अपनी फिंगर को रखोगे कुछ इस साइड से और तुम्हारा जो थंब है वो क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा किसकी, तो वो जो डायरेक्शन आएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस की तरफ आएगी। तो एक्सिस के अलोंग आने वाले मोस्टली सारे ही क्रॉस प्रोडक्ट वाले जो होंगे वो एक्सियल वेक्टर होंगे। जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो क्रॉस प्रोडक्ट। अगर अब यहाँ पे एंगुलर वर्ड आते ही वो क्या होगा, एक्सियल की तरफ होगा। एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी वेक्टर, मतलब कि लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसके, रेडियस वेक्टर के साथ में। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो भी क्या होगा, जेड एक्सिस, मतलब कि परपेंडिकुलर ही आएगा। दोनों के वेक्टर सम का परपेंडिकुलर सम ही आएगा। जो परपेंडिकुलर होगा वही क्या होगा, एक्सियल वेक्टर में आएगा। टॉर्क के अंदर होता है आर क्रॉस एफ, तो बच कौन सा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी। तो कौन सा नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज अलोंग। अब टॉर्क की डायरेक्शन किस तरफ होगी, टॉर्क की डायरेक्शन के लिए तुम्हें क्या करना होता है कि आर क्रॉस एफ करना होता है, टाउ वेक्टर। तो आर क्रॉस एफ वेक्टर के लिए क्या होता है कि अब मान लो कोई सर्कुलर रोटेशन कर रहा है तो इसकी रेडियस क्या होगी, ये वाली रेडियस हो जाएगी। और फोर्स जो होगा वो अगर मान लेते हैं कि रोटेशन किस तरफ हो रहा है, रोटेशन जो हो रहा है वो कुछ इस तरफ हो रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, आगे की तरफ लग रहा है। तो तुम तुम्हारी फिंगर्स को कहाँ रखते हो, आर वेक्टर की तरफ, क्योंकि आर पहले आ रहा है। इसमें जरूर ध्यान रखना, आर से एफ जाना है, जो पहले होगा उसके बाद ही दूसरे वाले पे जाना है। तो आर से एफ की तरफ, मतलब कि उंगलियों को तुम इस तरीके से रोटेट कराओगे तो तुम्हारा जो थंब होगा वो तुम्हें क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा। और तुम्हारा थंब जो है वो किसको बता रहा है, एक्सिस की तरफ बता रहा है। तो इसीलिए अलोंग द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पाथ, नहीं, टेंजेंट कौन सी हो जाएगी, टेंजेंट तो ये हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, नहीं। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, नहीं। अलोंग द एक्सियल रोटेशन, हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अपोजिट टू द डायरेक्शन वेक्टर जो होता है उसमें सूडो आ जाएगा। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडियस मतलब कि सेंट्रीपिटल आ जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियस के अलोंग होते हैं। टेंजेंशियल के अलोंग जो होता है वो कौन सा आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ले लो या फिर कुछ भी ले लो, ठीक है। तो अपना अभी वाला जो आएगा टॉर्क डायरेक्शन जो होगी वो अलोंग का आएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। नाउ इफ़ एन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट वेक्टर को अपन जनरली कैप लगा देते हैं। नॉर्मली कैप का मतलब होता क्या है, ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। भाई ए वेक्टर अपॉन में एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बस इस फॉर्मूले को याद कर लो कि एन कैप जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्शनल ऑफ वेक्टर अपॉन में डायरेक्शन का उस पूरा का पूरा क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो। और फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं उसको ऊपर भेज दूँ तो एन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय या फिर मोड ऑफ किसका, ए वेक्टर का, इज इक्वल टू में ए वेक्टर आ जाएगा। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये हो गए अपने कितने क्वेश्चंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन जो कि थियोरेटिकल थे और कुछ ऐसे सॉल्व हो रहे थे। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।